नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण के भेद के बारे में चर्चा किया था और यह वीडियो हिंदी वर्णमाला का 5वां वीडियो है। इस वीडियो से इसमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। हिंदी में स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होता है और कहाँ होता है। तो हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुनासिक चांद बिंदी कहते हैं। इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है, जैसे गांव, दांत। प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो अनुनासिक होते हैं चांद बिंदी, उसमें उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? नाक और मुंह। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना आदि। इसमें भी प्रश्न बनेगा कि निरनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या है। तो ध्यान रखिएगा, केवल मुंह है और इससे सस्वर वर्णों की बात, यानी किसी भी वर्ण के पहले स्वर आएगा। जैसे ई जो है धर के पहले आया है तो इधर हो गया, उधर में ऊ पहले आया है, आप में आ पहले आया है और अपना में आ पहले आया है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। यहाँ अनुस्वार है जिसको एक बिंदी के रूप में दिखाया गया है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार पे अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं कि अनुस्वार का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। तो नाक है, जैसे अंगूर, लंगूर, कंकड़। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है, अनुनासिक अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। पूछता है निम्न में से कौन पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। अनुस्वार है, विसर्ग है, इस तरह कई विकल्प दिए रहते हैं। तो आपको यही प्रश्न स्पेशली याद रखना है कि जो अनुस्वार है वो पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग को दो बिंदुओं द्वारा दिखाया गया है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है और यह व्यंजन है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे दुख, अतः, स्वतः आदि। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह या किन्नर वर्ण भी कहते हैं। अयोग्यवाह का क्या अर्थ होता है कि योग्य न होने पर भी जो साथ चले। इस प्रकार इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे जिसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।